कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज इतना सारा किचन का काम इतना ख़राब होता है किचन में से, जब तक डिब्बे वगैरह ना धो जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और फिर मैंने भैया डिब्बे जितने भी थे सारे धोए, सारी उसकी सफाई करी। तो आप ब्लॉग में देखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस भी कर देना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे, और प्यारे प्यारे कमेंट करना। आज दिन की शुरुआत होती है सुबह के चाय और अंडे से। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए अंडे का ऑमलेट, और इज़्ज़ू खाएगा चाय पापे, क्योंकि आज मैं इज़्ज़ू को रोटी नहीं खिलाऊंगी। इज़हान को मैंने उस दिन देसी घी की रोटी खिलाई थी, उसको पता नहीं क्यों ही खा रही थी, वो खा नहीं रहा था। और मैंने उसको एक बॉइल एग दिया, वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है एग। तो इज़हान को एक बहुत ज़्यादा शौकीन है एग खाने का, उसको बहुत ही पसंद है एग। यम यम खिलाना भी चाहिए, बच्चों को प्रोटीन देता है एग। तो मैं और मम्मी और इज़्ज़ू हम कर रहे थे नाश्ता। मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपने लिए एक रोटी डाली थी और उसके साथ अंडे का ऑमलेट डाला। तो मेरा अंडे का ऑमलेट पीला इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने पास्ता वाले पैन में बना लिया था। और फिर बर्तन धोने लग गई थी मैं। फाइनली इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। पता नहीं इतने लोग नहीं हैं जितने बर्तन होते हैं यार। तो आज मैं सोच रही थी कि पूरे घर की सफाई करना, लेकिन पूरे घर की तो बहुत दूर की बात, मैं किचन की करने में ही थक गई। तो मैंने सोचा किचन की सफाई कर लेती, क्योंकि 1 मंथ हो गया था किचन की सफाई किए हुए और डिब्बे चिपक चिपक हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि किचन की सफाई करते हैं। पहले मैंने सारे डिब्बे एक साथ निकाल लिए थे, क्योंकि यार ईद मिलादुन्नबी भी कोई त्यौहार आता है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, सफाई करने में दिल भी लगता है, मज़ा भी आता है। तो मैंने सोचा कि मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। फिर मैंने सारे डिब्बे अलग उतार कर रख लिए थे, फिर उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। और फिर पहले मैंने एक मग्गे में गीला कपड़ा और ठंडा पानी डाला था, और दूसरे मग्गे में सरफ़ और स्कॉच ब्राइट डाला था, ताकि उससे मैं अच्छे से धो लूँ रगड़ के। और बहुत अच्छे से हमारे वो धुल गए थे रेक। और मैंने सब अंदर से भी सफाई करी और बाहर से भी सफाई करी, सब एकदम क्लीन हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था किचन। तो देख सकते हैं आप मैं कैसे साफ़ कर रही हूँ।
जब मैं सफाई कर रही थी, इज़्ज़ू मेरे साथ बार बार आ जा रहा था मुझे परेशान करने के लिए। कभी पानी मांग रहा था तो कभी खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तो मैंने उसे पिला कर पानी वो भेज दिया था अंदर। और खाना भी बन रहा था, चावल बन रहे थे। खाना वैसे तो था, दोपहर में रखा हुआ था, इसीलिए मैंने सफाई अभियान शुरू किया, वरना तो खाना बनने के लिए होता है। कल मैंने सोचा था ना, तो कल खाना भी बना हुआ नहीं था और मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि मैंने फिर सोचा कि आज नहीं करूँगी। आज बहुत खाना बनने के बाद सबको खिलाकर निपटी तो 3 बज गए थे वैसे भी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं करते हैं, अब कल करते हैं। फिर आलस भी आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा, इज़हान परेशान कर रहा था। ये टाइल्स पता नहीं क्यों इतनी गंदी हो जाती हैं, समझ नहीं आता। क्योंकि तेल की छींटें वगैरह आती हैं, कोई चीज़ उफन जाती है, जैसे दलिया होता है वो बहुत उफनता है, इस वजह से हो जाता है। अभी पिछली बार मैंने दलिया बनाया था तो यहाँ लगी थी छींटें। वैसे तो मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था, बट वो पता नहीं कहाँ से ऊपर तक चली गई थी, इस वजह से मैंने और अच्छे से घिसा, उसको साफ़ हो गया। सारी टाइल्स साफ़ कर दी थी मैंने घिस घिस कर। जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैं पहुँचा रही थी, बट फिर मैंने कुर्सी पर चढ़ के मैंने लगाया। सो देख सकते हैं ऊपर के ड्रॉर तो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए थे, चमक रहे हैं गाइस बिल्कुल। और बस ये यहाँ का नीचे का रह गया है, और नीचे से सबसे नीचे के ये ड्रॉर जो बचे हैं बस वो रह गए हैं। बस मुझे अभी लगेंगे कम से कम 2 घंटे और बस ये वाला स्लिप भी मैंने साफ़ कर दिया है, थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी तो हो गया।
सो फाइनली देख सकते हैं स्लिप बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बस ये नीचे के ड्रॉर रह गए, इनको घिसना पड़ेगा अब। यार बहुत ज़्यादा थक गई मैं तो आज, इतना काम भी नहीं, पता नहीं मैं इतना क्यों थक गई। मैं थोड़ा सा भी काम कर लेती हूँ, मैं पता नहीं क्यों इतना थक जाती हूँ। वैसे आज सफाई करने में मज़ा बहुत आया। इज़हान बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था। इज़हान रो भी बहुत रहा था। इज़हान ने मारा मेरे इतनी ज़ोर से पीछे से, पता नहीं क्या चीज़ मारी। मैंने जब गुस्सा करा तो अंदर चला गया। सो आज सुबह से लाइट भी नहीं आ रही थी, हम पंखा भी एक चला रहे थे और वैसे भी कहीं लाइट नहीं आ रही थी। आज सुबह लाइट आई है, सुबह से मतलब फजर से लाइट नहीं थी, 5 बजे से लाइट आई है कम से कम 4 बजे के टाइम पे, जब मैं काम से सब निबट गई। इज़ू को मम्मी ने खाना खिला दिया था और मम्मी ने भी, सब ने खा लिया था खाना। मैं अभी काम में ही लगी हुई हूँ, मैं अभी रुक कर खाऊंगी जब मेरा काम सब निबट जाएगा। इज़ू को नहाने भेज दिया था, इज़ू नहा लेगा। और वो आफरीन मुझे कपड़े बोल रही थी इज़हान को कौन से कपड़े पहनाने हैं, तो मैंने उसे कपड़े बता दिए थे कि ये वाले पहना देना। मैं झाँक कर बोल रही थी, मुझे दिख नहीं रहे थे कपड़े, और उसने कपड़े भी अच्छे से पहन लिए थे इज़ू ने। इज़ू हो गया था रेडी एकदम। मेरा भी काम बस निबटने वाला था, मैं भी नहाने ही जा रही हूँ अब। बस मेरा ये थोड़ा बहुत काम और निबट जाए। इधर मम्मी ने सबको खाना खिला दिया था और फाइनली मेरा काम निबट गया। अब कल लगाऊंगी इस पर पोंछा नीचे। और ये देख सकते हैं नीचे भी बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया है, सब बहुत अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया है किचन। बस इस पर चिमनी पे पन्नी चढ़ेगी, पन्नी वो मैं रखी हुई है। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहाकर, और नहाकर तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं नहाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा भी मन कर रहा है मैं ऊपर जाऊँ और रील्स बना लूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में काफ़ी टाइम से रील्स नहीं डाली कोई भी, और मैं सोच रही हूँ कि मैं रील्स डाल दूँ एक दो। तो चलते हैं छत पे रील्स बनाने के लिए। वैसे मुझे थोड़ी सी क्रेविंग भी हो रही है, बाद में जाऊँगी। मुझे थोड़ा भूख सी लगी है, मुझे थोड़ा चिप्स खाना है। पता नहीं है बच्चों वाली क्रेविंग मुझे क्यों होती है। मैं खाती हूँ यार, मैं इस की जब भी चीज़ लाती हूँ मैं खुद ज़रूर खाती हूँ। फिर मैं फाड़ी मैंने मंच, मुझे मंच सबसे ज़्यादा चॉकलेट बढ़िया लगती है, और एक मुझे वाइट वाली बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट, जो मिल्क की होती है खाली, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो किचन भी साफ़ हो गया और सारे डिब्बे भी साफ़ हो गए। अब तो बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं सोच रही थी ऊपर जाने के लिए, बट बारिश आने लगी, अब मुझे जाना नहीं है क्योंकि मैं भीग जाऊंगी यार। तो मैं यहाँ पर आ गई थी। बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बहुत अजीब सा बादल हो रहा है, बहुत काला बादल आ रहा है। सो हमने अपने पूरे जहां में लाइट्स ढूंढ ली थी, मगर हमें घर सजाने के लिए लाइट्स नहीं मिल रही थी। बाकी दोबारा दीवार में देखने के बाद इसमें ये थैला मिला लाइट्स का, और मैं बहुत खुश हो गई थी कि हमारा घर सजेगा। मम्मी लाइट्स खोई नहीं है, मिले, मैंने बोला था ना कि उसमें ही मिलेंगी, तो उसी में ही मिली, लेकिन मैंने रखी नहीं थी, मम्मी ने रखी थी, मम्मी भूल गई। तो मुझे इतना ध्यान था कि दीवार बेड नहीं होगी, क्योंकि हमने रूम वाला बेड भी देख लिया था, मम्मी वाला बेड भी देख लिया था, किसी में नहीं थी। और झंडा भी मिल गया था, तो मैंने सोचा अब लगाएंगे रिहान भैया जनरेटर लाइट्स। तो बारिश हो रही थी, फिर हमने सोचा कि कल लगाएंगे, कल हमारा घर चमकने लगेगा एकदम। सो फाइनली अब सारी लाइट्स को एक एक करके चेक भी कर देखना है। तो मैं एक बार आपको एक लाइट चेक कर दिखा देती हूँ, इतनी प्यारी लग रही है ये तो। मुझे तो लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, देख सकते हैं ये जल गई, और इज़हान इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो ये रही हमारी लाइट्स। अभी तो एक ही चेक करी है, अभी बहुत सारी भी चेक करना बाकी है, वो हम कल ही करेंगे, क्योंकि आज मुझे खाना भी बनाना है, खाने को बहुत लेट हो गया था, और इसलिए बस यही जला कर दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल सही है, और मैंने जब भी इतनी सारी लाइट्स हैं, इसमें बहुत कम लग रही हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हैं।
परसों है जश्न ईद मिलादुलनबी बुध के दिन, और अभी हमारा घर भी नहीं सजा क्योंकि हम कल से लिटरली हम कल से अपनी लाइट्स ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं नहीं मिली। और मैं इतना अफसोस कर रही हूँ कि भाई मम्मी रिहान भाई ये लाइटें नहीं मिल रही, घर सजेगा नहीं सजेगा, झंडा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमने सारे बेड देख लिए, सब कुछ देख लिया, मगर मेरे दिल में एक चीज़ थी। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी दीवान में ही होगा, आप देखो ज़रूर। तो फिर इज़हान को हमने टीवी में लगा के फिर दीवान में दोबारा मतलब दूसरी बार हमने उसमें दीवान में देखा तो वो वहीं मिली लाइट्स, उसका कट्टा उसी में ही रखा था, वो मिल गया। अब इंशाल्लाह कल घर सजाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत मेहनत भरा था। हाथ दुख गए मेरे, तो मुझसे तो हाथ भी मतलब इतनी वो उसे स्क्रब किया है ना, तो हाथ में दर्द हो गया, मेरे तो बॉडी दुखने लगी। अगर आपको अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।